Hello students, here I am Sriya Maurya. I am going to start you teach Curiosity class 6 chapter number 2. Diversity in the living world. In previous class I have taught you diversity in plants. So today I am going to start to teach you about diversity in animals. Okay students, so let's start. How to group animals. In previous class हमने देखा था कि प्लांट्स को हम कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के आधार पर। तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे हाउ टू ग्रुप्स एनिमल्स, एनिमल्स की ग्रुपिंग कैसे करें। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्राम वन अनदर। बच्चों, प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी एक दूसरे से उनके स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, उनकी फिजियोलॉजी में बहुत ही डिफरेंट होते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप सच ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। इतनी बड़ी विस्तृत वैरायटी जो एनिमल्स की है उसको हम कैसे ग्रुप करेंगे, आइए देखते हैं इसके बारे में। व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप देम। इन activity you have already set some bases for grouping animals. Let us explore a few these in more details. Okay, तो हम कैसे एनिमल्स की ग्रुपिंग करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। Let us find. You have recorded movement of few animals in table. आपने कुछ टेबल बनी होंगी ऊपर नीचे, देखा होगा कि कुछ एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होता है। एनिमल्स, सारे एनिमल्स क्या एक जैसे मूव करते हैं? क्या सारे एनिमल्स क्रीप करते हैं? क्या सारे एनिमल्स स्विंग करते हैं? क्या सारे एनिमल्स जंप करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एनिमल्स की क्वालिटी अलग होती है मूवमेंट की, ऑल फिजियोलॉजी की। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, हम एनिमल्स की क्या पढ़ेंगे? मूवमेंट का टाइप्स, है ना। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हाँ, मूवमेंट का टाइप किस में पढ़ने जा रहे हैं? इन एनिमल्स। ओके, एनिमल्स में मूवमेंट का हम टाइप स्टडी करने जा रहे हैं। अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर सोन इन दिस फिगर, है ना। देख रहे हैं आप, इसमें कितने सारे एनिमल्स दिए गए हैं। ये रही आपकी बटरफ्लाई, ये बच्चों क्या करती है? फ्लाई करती है ना। ये कैसे मूवमेंट करती है? फ्लाई करती है, उड़ती है। ये काऊ है, काऊ कैसे चलती है? ये क्या करेगी? रन करेगी, जंप भी कर सकती है थोड़ा सा, है ना, और चल सकती है धीरे धीरे भी। ये क्या इंसेक्ट्स है, ये इनका मूवमेंट कुछ अलग है। ये इस तरह से धीरे धीरे, मतलब क्रॉलिंग करते हुए ऐसे जाएंगे धीरे धीरे। ये क्या है? ये है अर्थवर्म। अर्थवर्म एकदम ऐसे रेंगता हुआ ऐसे जाएगा, इस लाइक दिस। आपने देखा होगा अर्थवर्म का मूवमेंट। ये है सेंटीपीड या मिलीपीड, जिसे कनखजूरा कहते हैं, इसका भी मूवमेंट आपने देखा होगा। ये क्रीपिंग एनिमल है। ये है रैबिट, है ना। रैबिट क्या करता है? ये जंप करता है। देखिए रैबिट की चाल, अक्सर ये जंप करते हुए दिखेंगे, जंप या रन। ये है कछुआ। कछुए की चाल तो आपने स्टोरीज में पढ़ी होंगी। कछुआ एकदम स्लो चलता है, बहुत ही स्लो चलता है। ये फ्रॉग है। अभी ये फ्रॉग यहाँ बैठा हुआ है, कूद के आ जाएगा यहाँ पे बच्चों। ये जंप करके चलता है, जंप, है ना। इधर क्या है? ये एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जैसे डक, है ना। डक क्या कर रहे हैं? इसमें तैर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं ना। स्विम कैसे चलना है? स्विम। और ये स्नेक है। स्नेक भी क्या करेगा? क्रॉलिंग करेगा, है ना। तो इतने सारे एनिमल्स हम देख रहे हैं, कुछ जंप कर रहे हैं, कुछ रन कर रहे हैं, कुछ क्रॉलिंग कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स बच्चों हम देख रहे हैं। और इधर हम देख लिए ये फिश है। फिश क्या करेगी? वाटर में है, ये फिन्स बनी है, इन फिन्स के सहारे ये करेगी स्विमिंग, स्विम, है ना, ये तैरेगी। तो डिफरेंट एनिमल्स हैं। कुछ तो रन, एनिमल्स में मूवमेंट का
कैसे प्रोसेस होता है, रनिंग हो रही है, जंपिंग, 1 2 जंप है ना, 3 हो गया स्विम, ये 4 नंबर हो गया फ्लाई है ना, फ्लाई हो गया। और ये क्या है, ये क्या है, क्रॉलिंग, क्रॉलिंग, ये क्रॉलिंग, इनका क्रॉलिंग है, यानी ये 5 टाइप का होगा। इनका तो मूवमेंट बहुत ही स्लो है, इसको भी एक टाइप एकदम स्लो मूवमेंट, यानी 6 टाइप। आपने कितनी सारे टाइप्स देख लिए मूवमेंट का। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ मूवमेंट है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हम चाहे तो एक तरफ से इसका नोट बना सकते हैं। एनिमल्स कैन फ्लाई है ना, रन, फ्लाई करते हैं, रन करते हैं, और जंप करते हैं, स्विम, स्विम करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, क्रॉलिंग, क्रॉलिंग हो गया। एंड क्या है, और कुछ है इसमें, हो गया। इतना तो हमने फाइंड किया है, 1 2 3 4 एंड 5 है ना, यानी मूवमेंट के 5 टाइप्स हमने देख लिया एनिमल्स की पिक्चर्स के साथ। ओके, ये डिफरेंस देखा मूवमेंट में। अब देखना है मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व्ड। अब एनिमल्स की मूवमेंट को भी देखना है और उनके बॉडी पार्ट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं उनके मूवमेंट के लिए। नेम ऑफ द एनिमल्स, टाइप ऑफ मूवमेंट, बॉडी पार्ट्स एंड यूज्ड फॉर मूवमेंट। देखिए एंट है चींटी ना, चींटी के लिए मूवमेंट के लिए क्या, चींटी के में मूवमेंट के लिए होता है बच्चों लेग्स, लेग से चलती है। गोट है सेकंड, गोट वॉक करती है, जंप करती है, किसके द्वारा, लेग्स के द्वारा, बाय लेग्स। पिजन ये बर्ड है, ये फ्लाई करता है, इसमें विंग्स पाए जाते हैं। हाउस फ्लाई वॉक करती है एंड फ्लाई करती है, तो हाउस फ्लाई में होता है बच्चों लेग्स एंड विंग्स। फिश, फिश क्या करती है, स्विम करती है, फिश में फिन्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स है तो इसमें तैरने के लिए फिन्स होते हैं। एनी अदर, अगर एनी अदर एनिमल्स को आपने देखा हो नेचर में तो उनके बॉडी पार्ट्स और उनका टाइप ऑफ मूवमेंट आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रा फ्रॉम द डाटा गिवन। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट बच्चों, लाइक प्लांट्स। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है ना। डिफरेंट एनिमल्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। एनिमल्स कैन फ्लाई, एनिमल्स क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, होप और जंप एंड सो ऑन। इतना सारा करके चीज़ें एनिमल्स मूवमेंट करते हैं। दीज एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग वन प्लेस टू अनदर्स। ये जो एनिमल्स होते हैं अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करते हैं। They may use wings, legs and other parts that help them to move. Animals क्या यूज़ करते हैं, विंग्स का यूज़ करके फ्लाई करते सकते हैं, लेग्स का यूज़ करके चलते हैं, वन प्लेस टू अनदर वॉक करते हैं, एंड फिन्स जो टखने होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस में उनको यूज़ करके तैरते हैं। क्या यूज़ करते हैं एनिमल्स, विंग्स, लेग्स एंड अदर पार्ट्स ना, किसके लिए यूज़ करते हैं, मूवमेंट के लिए। सो वी हैव आइडेंटिफाइड एनिमल्स बाय ऑन देयर टाइप ऑफ मूवमेंट एंड बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट है ना। हमने एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर लिया डिफरेंट टाइप्स के, उनके बॉडी पार्ट्स बाय ऑन मूवमेंट्स है ना। मूवमेंट के बॉडी पार्ट्स के आधार पर, उनके मूवमेंट के आधार पर हमने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को देखा, पहचाना। एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर। सेम इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स का इसमें डिफर होते हैं, शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में है ना, कलर में एंड फीचर्स में है ना। एनिमल्स और किस बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर, अदर फीचर। देखो अदर पहले तो हमने क्या लिखा,
अदर फीचर्स, ओ सॉरी, देखो अदर फीचर्स, हम देख रहे हैं अदर फीचर्स ना, फीचर्स ना, अदर फीचर्स के आधार पर हम एनिमल्स को पहचान सकते हैं। कौन कौन से वो फीचर्स हैं बच्चों? शेप्स, किसी का शेप छोटा होगा, किसी का बहुत बड़ा होगा, है ना। शेप्स, साइज एंड स्ट्रक्चर, कलर, है ना। इतने आधार पर 1, 2, 3 एंड 4, इसके आधार पर भी हम एनिमल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं उनकी। लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी को समझने के लिए प्लांट्स की तरह हमको एनिमल्स को भी ग्रुप में बांटना होगा, है ना। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नो द साइंटिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, अ साइंटिस्ट, है ना। जानकी अम्मल, ये हैं जानकी अम्मल, इनका ड्यूरेशन है 1897 to 1984, was an Indian botanist dedicated to environmental work and helped to document and preserve India's rich plant biodiversity। ये हैं जानकी अम्मल, किस लिए जानी जाती हैं? ये इंडियन बॉटनिस्ट हैं और इनका वर्क क्या था? बायोडाइवर्सिटी और इंडिया की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने में इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। सी प्लेड अ की रोल इन द सेफ साइलेंट वैली। इन्होंने किस में रोल प्ले किया था? साइलेंट वैली जो केरल में है उसको बचाने के लिए इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। As the head of Botanical Survey of India, she initiated program to document the plant diversity of India। ये क्या थी बच्चों? ये क्या थी? हेड ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बॉटनिकल सर्वे यानी BSI इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। शी इनिशिएटेड प्रोग्राम टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी का जो प्रोग्राम था उसको आगे बढ़ाने के लिए, प्लांट्स की डाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व को कायम रखने के लिए इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। आगे बढ़ते हैं। सक्सेस स्टोरी सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, इसकी सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे। दिस इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन पलक्कड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला में एक पलक्कड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की ये सच्ची घटना है, सच्ची एक कहानी है, ट्रू स्टोरी है। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी। इट इज़ अबाउट, ये किसके बारे में ये स्टोरी है? अनटच्ड ब्यूटी ऑफ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। केरला का पलक्कड डिस्ट्रिक्ट का ये स्टोरी है जो कि वहाँ की ब्यूटी के, जो प्लांट्स की ब्यूटी, जो फॉरेस्ट की ब्यूटी है, जो अनटच्ड ब्यूटी है और सदाबहार जो वृक्ष हैं उनके बारे में है, उनकी बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए स्टोरी है। स्टोरी या रियल घटना है। द नाउ फेमस साइलेंट वैली वाज सेव्ड बाय रिमार्केबल मूवमेंट लेड बाय कॉमन पीपुल। फेमस साइलेंट वैली है, उसको बचाए रखने के लिए क्या किया गया? आगे देखते हैं। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। किस बात के लिए वहाँ जंगलों को क्यों काटा जा रहा था? बायोडाइवर्सिटी वहाँ की क्यों बचानी ज़रूरी थी? किस पर्पस के लिए बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब किया जा रहा था? वहाँ पे बच्चों केरला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को लगाया जा रहा था, यानी बांध बनाया जा रहा था बिजली बनाने के लिए। कहाँ पे? कुंथीपुझा रिवर प्रेसिस्टेंट फॉर 10 ईयर्स। 10 साल के लिए कुंथीपुझा रिवर पर बांध बनाया जा रहा था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। एट दैट टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स
लेटर्स टू एडिटर्स, आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, सेमिनार्स एंड पिटीशंस एंड अपील्स इन कोर्ट। उस डाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए अगेंस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बच्चों क्या क्या हुए थे प्रोग्राम्स, देखिए, यानी कि बहुत विस्तृत स्तर पर, बहुत वाइड स्प्रेड लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे एंड लेटर्स बहुत सारे पब्लिश किए गए थे। आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स में के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा था एंड कोर्ट में भी अपील्स दायर की गई थी इस साइलेंट वैली को सेव करने के लिए। ओके, तो इतना सब करने के बाद एट लास्ट सक्सेस हुआ साइलेंट वैली मूवमेंट, है ना, सक्सेसफुली इसको सेव कर लिया गया। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, अब अलग अलग वातावरण में प्लांट्स और एनिमल्स को हम देखते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक्स दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। आप कभी बाहर जाते होंगे तो आपने स्वयं देखा होगा बच्चों कि डिफरेंट टाइप के वातावरण में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं, आपने देखा होगा, है ना, क्या देखा होगा, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग्स, क्या इनका जो मूवमेंट होता है इन एनिमल्स का इनके वातावरण पर निर्भर करता है, क्या जो एनिमल्स का जो मूवमेंट होता है वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है। लेट अस कंसिडर फिश एंड गोट, हाँ निर्भर करता है बच्चों, फिश और फिश एंड गोट को ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है, और गोट कहाँ रहती है, लैंड में। फिश इज़ अ एक्वेटिक एनिमल, गोट इज़ अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, है ना। विदाउट वाटर फिश कैन नॉट सर्वाइव, है ना। सो देखते हैं आगे, फिश लिव इन वाटर, मछली कहाँ रहती है, पानी में, सबको पता है। उसकी बॉडी बताई जा रही है, दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी, जो फिश की बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइंड होती है यानी धारा रेखित होती है। और उसमें क्या होते हैं, मछली में, फिश में क्या होता है, फिन्स होती हैं, फार किसके लिए, मूवमेंट के लिए, इन किस में, वाटर में। अब गोट के बारे में पढ़ो, गोट लिव इन ग्रासी एरियाज, है ना। गोट कहाँ रहती है, घास वाले स्थानों पे रहती है। मूव कैसे करती है गोट, विद द हेल्प ऑफ लेग्स, पैरों से चलती है। द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल्स आल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर, ये दो एनिमल्स हैं बेटा, इनका देखिए शेप एंड साइज सब एकदम डिफर हैं अकॉर्डिंग टू दियर सराउंडिंग्स। ओके, दिस इज फिश, दिस इज गोट, फिश हैव fins and a goat have legs, है ना। A goat walks on ground with the help of legs, a fish swims in water with the help of fins, है ना। तो I hope you have understood body parts used by animals for movement. Let us compare and analyze plants, animals. Animals and plants found in different surroundings, in the ocean, on the mountains, in the desert, on the mountains, in the ocean, in the forest, any other. Camel desert में रहता है, देवदार माउंटेन्स पे होते हैं, ओशन में क्या होती है, फिश होती है, इन द फॉरेस्ट लायन, है ना। डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स का वातावरण अलग है, उनका लिविंग प्लेस अलग अलग है, डिफरेंट टाइप का है। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट्स, है ना। कैक्टस विथ थिक एंड फ्लैशी स्टेम इन डेजर्ट, देख रहे हैं कैक्टस का ये प्लांट है, कैसे थिक एंड फ्लैशी है और ये कैसे डिजर्ट में सर्वाइव कर लेता है, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए डिजर्ट के अकॉर्डिंग बना हुआ है इसका स्ट्रक्चर। You might observe from table that the plants and animals found in different kinds of region are different from those found in another kind of region. During a discussion in the classroom, Alex recalled that he observed cactus plants and with thick and fleshy stem in the desert of Rajasthan. अब राजस्थान के डेजर्ट की बात हो रही है, वहाँ के प्लांट्स कैसे होते हैं बच्चों, देखिए राजस्थान यानी डेजर्ट प्लांट कैसे होते हैं। डेजर्ट प्लांट का स्ट्रक्चर देखो, डेजर्ट
प्लांट्स, इनके स्ट्रक्चर देख लो, है ना। क्या होता है इनमें? कैक्टस प्लांट, इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? कैक्टस, कैक्टस है ना। अब देखना क्या है, थिक एंड फ्लेशी स्टेम्स, स्टेम्स कैसी होती हैं? थिक, फ्लैशी, है ना, ये एंड दिस वन, ठीक है। ये हो गया डेजर्ट प्लांट का कैरेक्टर, स्टेम इनका थिक एंड फ्लैशी होता है। माया शेयर दैट सी सा देवदार ट्री इन हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के जो हिमालयन ट्रीज़ हैं उनका स्ट्रक्चर हमें देखना है कैसे होते हैं। दीज ट्रीज आर कोनिकल इन शेप एंड है फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेज, है ना। अब हमें कहाँ देखना है बच्चों? हिमालयाज की ट्री, सेकंड है हिमालयन ट्री, हिमालयन ट्री। हम देखेंगे अब आगे हिमालयन ट्रीज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये ट्री कैसे होते हैं बच्चों? कॉनिकल होते हैं, बिकॉज फॉलिंग ऑफ स्नो इज फाउंड इन देयर कॉनिकल ट्री होता है, कॉनिकल ट्री होता है। और क्या होता है? फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग होते हैं, फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग, ताकि हिमालय पे बर्फ़ गिरती है। ये कोन के आकार का इस टाइप का ये ट्री होता है, लाइक क्रिसमस ट्री, आपने देखा होगा। बर्फ़ यहाँ से गिरेगी, ये तुरंत ऐसे नीचे आ जाएगी, इस पर नहीं रुकेगी। वहाँ के वातावरण के अनुसार इन पेड़ों का स्ट्रक्चर है ताकि ये सरवाइव कर सके। अगर ये पेड़ इस तरह होते तो इस पे बर्फ़ पड़ी रह जाती और सारे पत्ते खराब हो जाते, पेड़ नष्ट हो जाते। नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट। आपने समझ लिया होगा बच्चों कि दो तरह के वातावरण में पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट होता है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन वेरी फ्रॉम वन अदर। अब एक जगह की बायोडाइवर्सिटी अनदर जगह की बायोडाइवर्सिटी से भिन्न होती है। लेट अस फाइंड आउट। देयर इज़ ए वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट। अब हम डेजर्ट में देख लेते हैं, वहाँ क्या होता है? वेरी लिटिल वाटर होता है, बहुत थोड़ा पानी होता है। अ हॉट डेजर्ट टाइपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, वेरी कोल्ड एट नाइट, है ना। जो हॉट डेजर्ट होते हैं बच्चों, जो बहुत गर्म एकदम मरुस्थल हो रहा है, वहाँ पे रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। You will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and the cold conditions at night, है ना। वहाँ के जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं बच्चों, दिन का एकदम अधिकतम तापमान और रात की अधिकतम ठंडी को झेल लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। आगे द फ्लेशी स्टेम क्या होता है वहाँ देख लेते हैं। यहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज एरियाज क्या कहते हैं? टॉलरेट कर लेते हैं और सरवाइव करने के लिए हार्ड कंडीशंस को भी टॉलरेट कर लेते हैं एंड ड्यूरिंग डे एंड कोल्ड कंडीशंस एट नाइट का भी टॉलरेट कर लेते हैं, यानी कि झेल जाते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। द फ्लेशी स्टेम्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट कैन स्टोर वाटर एंड हेल्प देम। जो वहाँ इसका जो इन प्लांट्स का जो फ्लेशी स्टेम, जो मांसल तना होता है, उसमें पानी का स्टोरेज होता है, जो कि इन कंडीशन को, हार्ड कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट स्नोफॉल्स। फ्रिक्वेंट स्नोफॉल कहाँ होता है? माउंटेन्स में। आपने अनुभव किया होगा कि पहाड़ों पर अक्सर स्नोफॉल होता रहता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव सच कंडीशंस, इन कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए ट्रीज़ के पास क्या एबिलिटी होती है? टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजीली। स्नो को
इजीली नीचे गिरा देने की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है इन प्लांट्स में, माउंटेनियस प्लांट्स में, ताकि ये सरवाइव कर सके। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोनिकल शेप में इनका स्ट्रक्चर होता है, स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, है ना। ये कोनिकल शेप में, इस तरह से कोनिकल शेप में इनका स्ट्रक्चर होता है और इनकी ब्रांचेस जो होती हैं ऐसे स्लोपिंग में होती हैं, लाइक दिस। ओके, you must have understood by now that the biodiversity varies from a region to region because of diverse condition, यानी अलग अलग कंडीशन की वजह से वन प्लेस की जो बायोडाइवर्सिटी होती है अनदर प्लेस की बायोडाइवर्सिटी से डिफरेंट होती है। लुक एट द इमेज ऑफ अ कैमल। आपको देखो बच्चों, 2 टाइप्स के कैमल दिखाए जा रहे हैं इसमें। ये देखिए, ए कैमल लिविंग इन हॉट डिजर्ट ऑफ राजस्थान, ए कैमल लिविंग इन कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख। हॉट डिजर्ट का कैमल एंड कोल्ड डिजर्ट का कैमल, अब आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, कैमल है ना, कैमल फ्रॉम हॉट डिजर्ट ऑफ राजस्थान एंड कैमल फ्रॉम कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख। ये राजस्थान का कैमल है, राजस्थान है ना। ये है कहाँ के कैमल, लद्दाख। देखिए इनका डिफरेंस, व्हाट आर डिफरेंस यू ऑब्जर्व बिटवीन देम। आप क्या डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए बच्चों। राजस्थान के कैमल्स में ये हूव्स हैं और इस कैमल्स में भी हूव्स हैं। राजस्थान के कैमल के बॉडी के हेयर देखिए और इनकी बॉडी के हेयर देखिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठंड से बॉडी को बचाने के लिए इस टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। और इनको हॉट कंडीशन में सरवाइव करने के लिए इनकी बॉडी पे इस टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप है, ऐसा जो दिख रहा है आपको। द कैमल इन द हॉट डिजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स, है ना। अब जो हॉट डिजर्ट का कैमल है, इनके लेग्स देख रहे हैं कैसे हैं, लॉन्ग हैं, लॉन्ग लेग्स विथ वाइड हूव्स। इनके जो हूव्स हैं वो एकदम वाइड हैं, चौड़े हैं। अलग सेयर दैट हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम दैट द लॉन्ग लेग्स। अब देखिए, लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूव्स का क्या फंक्शन है। ये जो लॉन्ग लेग्स हैं कैमल ऑफ राजस्थान के क्यों हैं, देखिए इनका क्या वर्क है। ये वर्क है इनका, हेल्प किस में करते हैं, कैमल्स टू वॉक ऑन सैंडी डिजर्ट विदाउट श्रिंकिंग इनटू द सैंड। अब ये जो लॉन्ग लेग्स हैं एंड वाइड जो हूव्स हैं डेजर्ट ऑफ राजस्थान में चलने के लिए एडाप्टेड हैं। ये दौड़ेंगे चलेंगे, लेकिन इनका जो लेग है बालू में एकदम अंदर धंसेगा नहीं, सिंक नहीं होगा, आराम से ये चल पाएंगे। अब दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड लेग्स ऑफ कैमल्स इन कोल्ड डिजर्ट, द हाइट एंड लेग्स ऑफ कैमल्स इन कोल्ड डिजर्ट आर कंपैरेटिवली शॉर्टर। इसकी तुलना में छोटे हैं ना, आपको दिख रहा है कंपैरेटिवली कैसे हैं, शॉर्टर हैं, छोटे हैं देन दोज फाउंड इन हॉट डेजर्ट। दीज शॉर्ट लेग्स अलाउ देम टू वॉक इजिली इन माउंटेनियस रीजन। जो ये लद्दाख का ये जो कैमल है बच्चों, इनको चलना है माउंटेनियस रीजन पे, इनके लेग्स इसीलिए छोटे हैं। सो आप समझ गए होंगे बच्चे कि माउंटेनियस एनिमल्स के लेग्स छोटे होते हैं एंड डिजर्ट एनिमल्स के लेग इस तरह से बड़े होते हैं, उनके हूव्स ज़्यादा वाइड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन डिजर्ट फूड इज़ नॉट अवेलेबल इजीली। डेजर्ट में फूड जो होता है आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, इजीली नहीं मिल जाता है। कैमल्स क्या करते हैं इसके लिए, अब फूड बराबर नहीं मिल सकता, आज मिल गया 2 दिन बाद मिले, शायद 3 दिन बाद मिले। क्या करते हैं कैमल्स, स्टोर करते हैं फूड को, कहाँ पे, इनके हम्प्स में। ये जो हम्प्स बना हुआ है, ये दिस वन इज हम्प, यहाँ पे फूड का स्टोरेज होता है। कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प that help them to survive during the scarcity of food। जब फूड की कमी हो जाती है, जब खाने की कमी हो जाती है, तो इनके हम्प में जो फैट का जो स्टोरेज होता है, जो फूड का स्टोरेज होता है, उसी फूड को ये यूज़ करते हैं सरवाइव करने के लिए। कैमल्स इन द कोल्ड डेजर्ट हैव 2 हम्प्स।
ईच। जो कोल्ड डेजर्ट का देखिए 1 हम्प पाया जा रहा है, 1 हम्प है ना, कहाँ पे पाया जा रहा है? डेजर्ट में ऑफ राजस्थान। राजस्थान वाले कैमल में 1 हम्प है। 2 हम्प देखो बच्चों, 2 हम्प पाया जा रहा है लद्दाख वाले में, एनिमल में, यानी कैमल में, लद्दाख के कैमल में। ठीक है, ये डिफरेंस है। क्या इस 2 हम्प का क्या रोल है देखते हैं। द 2 हम्प श्रिंक इन लेट विंटर्स। जो 2 हम्प होते हैं वो क्या करते हैं? लेट विंटर में श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फूड, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा खाना नहीं होता है अवेलेबल इन कोल्ड डिजर्ट, एंड दे हैव टू यूज़ फूड स्टोर्ड इन द हम्प्स ड्यूरिंग दैट नाइट। दोनों हम्प जो होते हैं सिकुड़ जाते हैं क्योंकि उसमें पर्याप्त फूड नहीं होता है। सो मोरओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक। सो इसलिए उसमें क्या डेवलप हो जाता है? बहुत सारा बाल हो जाता है उनके हेड से नेक तक। क्या होता है? इसके अंदर हेयर होते हैं, हेड लेग बोथ पे क्या पाए जा रहे हैं? हेयर पाए जा रहे हैं। विच हेल्प देम टू सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ। अब इनके हेड और लेग्स पे जो हेयर्स हैं यही इनको सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। अदर स्टूडेंट्स आल्सो स्टार्ट, व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प देम कैमल टू सर्वाइव इन डिजर्ट। अब देखना है आगे। अदर स्टूडेंट्स आल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशंस। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज कैमल्स एक्सक्रीट। अब देखिए जो कैमल्स ऑफ राजस्थान है, अब उनका ये और कुछ उनकी क्वालिटी बताई जा रही है। कैमल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान जो कैमल है इसमें क्या पाया जा रहा है? और देखिए इसमें और क्या पाया जाता है। ये क्या करते हैं? स्मॉल अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। यूरिन एक्सक्रीट इन स्मॉल अमाउंट, है ना, स्मॉल अमाउंट, है ना। यूरिन बहुत कम मात्रा में एक्सक्रीट करते हैं। एंड क्या करते हैं? इनका डंग जो होता है, इनका डंग बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है? ड्राई होता है। और क्या होता है? एंड दे डू नॉट स्वीट। स्वीट यानी पसीना नहीं निकलता, स्वीट यानी एब्सेंट, पसीना नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं। As camels do not lose much water from their bodies, they can survive from many days without drinking water. इसी क्वालिटी की वजह से एनिमल्स बिना पानी पिए, कैमल्स बिना पानी पिए बहुत दिन तक वहाँ सर्वाइव कर लेते हैं राजस्थान के डेजर्ट में। ओके, इसका यूरिन बहुत कम एक्सक्रीट होता है, बिल्कुल। इसका डंग बिल्कुल एकदम ड्राई होता है ना। स्वीट इसका नहीं निकलता है। वाटर लॉस नहीं होता है। वाटर लॉस इन्हीं सब रीजन से होता है ज़्यादा। सो इनमें वाटर लॉस बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए बिना पानी पिए कई दिनों तक सर्वाइव कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विथ ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स। अब हम कहाँ ब्यूटीफुल फ्लावर देख रहे हैं भाई? रोडोडेंड्रॉन के फ्लावर हैं, जो कि ये रोडोडेंड्रॉन्स का फ्लावर है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ब्यूटीफुल है। इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी, ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलते हैं, वहाँ का एक शोला फॉरेस्ट है नीलगिरी पहाड़ी पर। अब हम आगे पढ़ेंगे नीलगिरी पहाड़ी के रोडोडेंड्रॉन, है ना। ये है रोडोडेंड्रॉन का ट्री, शोला रोडोडेंड्रॉन। Rhododendrons are of shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on mountain tops. जो ये रोडोडेंड्रॉन का ट्री है जो नीलगिरी भी पाया जा रहा है, इसमें क्या इसकी क्वालिटी है सर्वाइव करने के लिए? हियर रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट। इनकी जो हाइट है वो छोटी है, बहुत कम, लंबाई की कम है। हाइट इज शॉर्टर, स्मॉलर लीव्स ना, स्मॉलर लीव्स, हाइट
हाइट कैसी है, शॉर्ट है ना, शॉर्टर है। एंड लीव्स क्या हैं इसकी, सेकंड लीव्स क्या हैं, स्मॉलर हैं, बहुत ज़्यादा छोटी हैं लीव्स इसकी, लीव्स एकदम स्मॉलर हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, टू सर्वाइव थ्रू द हेवी वाइंड्स ऑन माउंटेन्स। जो ये शार्टर क्या है, इनकी हाइट है, हाइट जो शार्टर है और लीव्स इनका एकदम, इनकी लीव जो है एकदम स्मॉलर है। यही दोनों कैरेक्टर माउंटेन्स पर इनको सरवाइव करने के लिए एबिलिटी देता है। और वहाँ पे वाइंड्स बहुत तेज़ चलती हैं, माउंटेन्स पे हवा बहुत तेज़ चलती है, हेवी वाइंड्स होता है, वाइंड्स बहुत हेवी होता है, हेवी माउंटेन्स हेवी वाइंड्स को ये टॉलरेट करते हैं। इसी स्ट्रक्चर की वजह से इनमें टॉलरेशन पावर होती है हेवी वाइंड्स की। अगर हेवी वाइंड्स हो गई और ये प्लांट्स जो हैं, ये ट्रीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग होंगे तो टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, नहीं रुक पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा डिफरेंसेस प्लांट्स एंड एनिमल्स में बहुत सारा। आगे देखते हैं। हाउएवर पेमा हु इज़ फ्रॉम सिक्किम, और सिक्किम का देखेंगे। सिक्किम कैसा है, सिक्किम मेंशन दैट शी हैज़ ऑब्जर्व्ड रोडोडेंड्रॉन इन नियर बाई माउंटेन्स। सिक्किम का जो रोडोडेंड्रॉन ट्री है उसको देखेंगे, कैसा है, ये टॉलर है, ये टॉलर है, ये सिक्किम का है, ये है नीलगिरी का, ठीक है। सिक्किम का जो प्लांट है रोडोडेंड्रॉन का वो टॉलर है, किससे ज़्यादा लंबा है, नीलगिरी के रोडोडेंड्रॉन ट्री से, ठीक है। डिफरेंस है, डिफ्रेंशिएशन देख रहे हैं, आपको दिख रहा है आपको। नियर बाई माउंटेन्स टू बी टॉलर, इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रॉन में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन्स टू सर्वाइव द कंडीशंस ऑफ दीज रीजन्स। सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट ही वेंट टू अंडमान एंड निकोबार। आगे आप अंडमान एंड निकोबार का आइसलैंड जो है वहाँ की वेजिटेशन देखेंगे, कैसा है, वहाँ के फिश, वहाँ के एनिमल्स कैसे हैं। अंडमान एंड निकोबार, ह्यूज वेल्स एंड अ कलरफुल फिश इन ओशन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिश इज ह्यूज, फिश कैसी हैं, कलरफुल हैं, कलरफुल फिश कैसी हैं बच्चों, कलरफुल हैं। और क्या देखा, ह्यूज वेल्स, ह्यूज क्या है, वेल्स हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान देख लेते हैं, यहाँ लिख दें अंडमान एंड निकोबार, है ना, निकोबार आइसलैंड, ओके। ये वहाँ का कंडीशन है। और क्या है, हिज फादर एक्सप्लेन दैट स्ट्रीमलाइन बॉडी ही सा ह्यूज वेल्स एंड कलरफुल फिश इन ओशन। कहाँ देखा बच्चे ने, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बच्चा घूमने गया है, वहाँ उस बच्चे ने देखा है कलरफुल फिशेज इन ओशंस एंड ह्यूज वेल्स, है ना। हिज फादर एक्सप्लेन दैट द स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिश मेक्स इट इजियर फॉर देम टू स्विम इन वाटर। फिशेज में बच्चों आप जानते हैं ऑलरेडी, इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी जो कि हेल्प करती है स्विमिंग में, है ना। ये जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है फिशेस की, इस तरह की, लाइक दिस, है ना, ये बॉडी जो है मूवमेंट स्विमिंग में हेल्प करती है। कहाँ स्विमिंग करते हैं, वाटर में, ठीक है। तो हर एनिमल्स का, हर प्लांट्स का उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का डेवलपमेंट है और उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है, ताकि वो सर्वाइव कर सके, उनका अस्तित्व नेचर में बना रहे। ही हैव लर्न दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पार्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर। वहाँ पे जो एनिमल्स, चाहे हार्ट में रह रहा है, चाहे कोल्ड में या स्नो पे कहीं भी रह रहा है, उसका जो फीचर होता है, उसकी बॉडी में जो डेवलपमेंट रहता है बॉडी का,
उसको उस वातावरण के अकॉर्डिंग वहाँ पे सरवाइव करने के लिए ही बना होता है, जो कि उसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। द स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो स्पेशल कैरेक्टर होता है सरवाइव करने के लिए एक पार्टिकुलर रीजन में, वो क्या कहा जाता है बच्चों? एडेप्टेशन, यानी कि इसको अनुकूलन कहते हैं, अनुकूलन। ठीक है, आप अनुकूलन की परिभाषा देख लीजिए। द स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन ए पार्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडेप्टेशन। इसे एडेप्टेशन हम कहते हैं। ठीक है, एडेप्टेशन क्या है? इसका डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन दिस वन इज, है ना। एडेप्टेशन, तो ये हो गई एडेप्टेशन की डेफिनेशन। द स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडेप्टेशन। किसी एनिमल या प्लांट का जो स्पेशल फीचर होता है, जो उस वातावरण में जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वही उसका अनुकूलन या एडेप्टेशन होता है। द शेप ऑफ द देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन एंड एडेप्टेशन, जो आपने देखा देवदार ट्री का जो शेप है और हाइट ऑफ रोडोडेंड्रॉन है, वो क्या है? वहाँ के लिए वो जो सर्वाइव कर रहा है वो एक एडेप्टेशन है। कहाँ पे? माउंटेनियस रीजन्स पे। ठीक है, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। हैबिटेट किसे कहते हैं? हैबिटेट किसे कहते हैं बच्चों? अब हम पढ़ेंगे हैबिटेट की परिभाषा। देखिए, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, ऐसा स्थान जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, वो क्या होता है? उस प्लांट्स और एनिमल्स का हैबिटेट होता है। ऐसा स्थान जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स रहता है, सरवाइव करता है, वह उसका हैबिटेट या वास स्थान कहलाता है। फॉर एग्जांपल हैबिटेट ऑफ सी टर्टल। अब एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हैं सी टर्टल जो है उसका हैबिटेट क्या है? ओशन है, यानी समुद्र है। ठीक है, द हैबिटेट ऑफ कैमल इज, अब देखिए किसका हैबिटेट? कैमल का। क्या है? हॉट और कोल्ड डेजर्ट, है ना। अब देखिए आगे, रोडोडेंड्रॉन इज माउंटेनियस। जो रोडोडेंड्रॉन का जो ट्री है उसका हैबिटेट क्या है? माउंटेन है, ये माउंटेनियस है। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड। जो हैबिटेट होता है, जो वास स्थान होता है, उसका ये इम्पोर्टेंस होता है कि वो क्या देता है? फूड देता है, खाना देता है बच्चों। फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। किसी पशु पक्षी प्लांट्स पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए क्या ज़रूरी होता है? क्या नीड होता है? फूड की, वाटर की, एयर की, शेल्टर की, जो कि उसके हैबिटेट से मिलती है, वास स्थान से मिलती है। मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की हैबिटेट जो होती है, जो वास स्थान होता है, वो सेम होता है, एक होता है। हैबिटेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रेन। किसी स्थान की बायोडाइवर्सिटी को एक रूप देने के लिए किसका रोल बहुत ज़्यादा होता है? हैबिटेट का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो एज साइंटिस्ट, यू नो द पिक्चर ऑफ डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली 1896-1987 ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व बायोडाइवर्सिटी इन बर्ड्स। इन्होंने भ्रमण किया था देश के बाहर और देश के अंदर भी, इंडिया के। क्या करने के लिए? जो बर्ड्स थी उनकी स्टडी करने के लिए निकले थे। क्या देखने गए थे? इंडिया के क्रॉस पूरे। क्या देखा इन्होंने? ऑब्जर्व, किसका ऑब्जर्वेशन किया? बर्ड्स का। ही प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ बर्ड्स। इन्होंने क्या किया? बर्ड्स की लिस्ट बनाई, और डॉक्यूमेंटेड दिए ट्रेवल रूट्स। और उनका जो ट्रेवल का जो रूट था
उसके बारे में भी लिखा। और किसके ट्रेवल के रूट, यानी बर्ड्स की ट्रेवल रूट के बारे में लिखा, उनके हैबिटेट के बारे में, उनके ऑल अबाउट जो लिख सकते थे लिखा। ही रिकॉर्डेड द रीजन विथ हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स and took measure to conserve these regions. He recorded the regions with high diversity of birds. बर्ड्स यानी पक्षियों की बहुत उच्च स्तर की विभिन्नता को इन्होंने रिकॉर्ड किया, नोट किया। एंड क्या क्या मीज़र किया इन्होंने, कंजर्व करना है, इस इतने सारे जो रेन है, इतना जो क्षेत्र है बर्ड्स का, इसको कंजर्व करना है, संरक्षित करना है। इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड किया, मेज़र किया, राइट किया। केवल देव नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान, आपने नाम सुना होगा, आपने वहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया होगा, आप टूर पे गए होंगे। केवल देव नेशनल पार्क भरतपुर में है, जो कि राजस्थान में है। एंड रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इन मांड्या कर्नाटका आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीजन्स ही प्रिजर्व्ड। ये वो दो स्थान है, केवल देव नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान एंड सेकेंड वन इज रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इन मांड्या कर्नाटका, जिसको इन्होंने प्रिजर्व किया था, संरक्षित किया था बर्ड्स के लिए। ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स, इन्होंने लिखा कितनी सारी बुक्स, 10 पुस्तकें लिखी ऑन बर्ड्स, पक्षियों पे। कहाँ की पक्षियों पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत की उपमहाद्वीप की के पक्षियों पर इन्होंने 10 किताबें लिखी, 10 बुक्स लिखी, 10 बुक्स। ही इज़ रेफर्ड टू एज बर्डमैन ऑफ इंडिया, इनको डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण इन 1976, इनको पद्म विभूषण से 1976 में अवार्डेड किया गया। What are the different ways you can group plants and animals based on their habitats? One way is to group them into those that live on land and that live in water. इन्होंने कैसे ग्रुपिंग किया था, किसकी, प्लांट्स एंड एनिमल्स की, जो कि लैंड यानी ज़मीन पे रहते हैं, 2 टाइप्स का, लैंड और वाटर, जल एंड स्थल पर रहने वाले, इनकी हैबिटेट के आधार पर ग्रुपिंग किया था, बांटा था। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब आप हैबिटेट पढ़ लीजिए बच्चों की, हैबिटेट किसे कहते हैं, हैबिटेट के टाइप है ना, टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, आप देखेंगे। द प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखिए, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किसे कहते हैं, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, उनको जो रहने का जो हैबिटेट होता है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाता है। अब इसका एग्जांपल देखिए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का क्या है, फॉरेस्ट हैं, डिजर्ट हैं, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स, ये यहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के प्लांट्स और एनिमल्स कहे जाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। द प्लांट्स, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू बी एक्वेटिक। अब सेकेंड वन, हम एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स को जानेंगे, किसे कहते हैं, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, जो जल में निवास करते हैं, उनको एक्वेटिक यानी जलीय जीव कहते हैं, है ना। तो आपने फर्स्ट वन देखा टेरेस्ट्रियल, एंड द सेकेंड वन एक्वेटिक। लाइफ इज ऑफ 2 टाइप्स, है ना, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। ठीक, अब देखिए, आपने देखा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में कौन से एनिमल्स और कौन से प्लांट्स आते हैं, आपने समझ लिया। जो लैंड पे रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो माउंटेन पे रहते हैं, वो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं। और सम
और एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं, जो वाटर में रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू बी लिव इन एक्वाटिक। एग्जाम्पल क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स आर पॉन्ड्स। अब एक्वाटिक एनिमल्स का जो हैबिटेट होता है क्या होता है, पॉन्ड्स होता है, लेक्स होता है, रिवर्स होता है एंड ओशियंस होता है ना। पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ओशियंस में पाए जाने वाले एनिमल्स एंड प्लांट्स को एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स कहा जाएगा। ओके, सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। अब हम फ्रॉग के बारे में जानेंगे बच्चों। फ्रॉग क्या है, इसको क्या कहा जाता है, फ्रॉग को एम्फीबियन, एम्फी मीन्स होता है बोथ, बियॉन्ड्स मीन्स होता है लाइफ। ऐसा एनिमल या प्लांट जो दो जगह रह के सर्वाइव कर सकता है, यानी लैंड पे और वाटर पे, इसको एम्फीबियन कहते हैं। यानी कि इसको हिंदी में उभयचर कहा जाता है। फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। जो मेढक होता है पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है, इसीलिए इसको एम्फीबियन कहा जाता है। तो आपने एम्फीबिया को भी जान लिया। व्हाट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ ए प्लांट और एनिमल इज डैमेज। अब बच्चों, या प्लांट्स या एनिमल का अगर आप घर ही नष्ट कर देंगे तो क्या होगा, आप सोच लीजिए। प्लांट्स का और एनिमल्स का जो हैबिटेट हम डैमेज कर देंगे तो क्या होगा, बताइए। व्हाट वुड हैपन इफ़ अ गोट डज नॉट गेट ग्रास। क्या होगा जब बकरी को घास नहीं देंगे खाने को, है ना। और क्या होगा, कैन ए फिश सर्वाइव विदाउट वाटर। क्या एक मछली को पानी के बाहर रख देंगे, क्या वो सर्वाइव कर पाएगी, नो। चेक विथ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स to know about the plants, birds, insects or any other animals they used to see frequently in the childhood but do not see as often now. These change often happen when habitat are damaged. The damage to habitat of plants and animals results in loss of their homes. कुछ हमने देखा और आपने भी देखा होगा बच्चों, जब हम छोटे थे तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स थे, लेकिन अब वो प्लांट्स और एनिमल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका जो सर्वाइवल का जो थिंग्स थी, जो उनका रहने का जो स्थान था, वो सब स्पॉइल हो चुका है, डैमेज हो चुका है, वो नष्ट हो चुके हैं, वो विलुप्त हो चुके हैं। द डैमेज टू हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ देयर होम्स, फूड एंड अदर रिसोर्सेज। जब किसी प्लांट या एनिमल का हैबिटेट नष्ट कर दिया गया तो क्या हुआ, इसका परिणाम उनका खाना ख़त्म हो गया, उनका घर ख़त्म हो गया, और उनके नीड की जो अदर रिसोर्सेज थी वो सब नष्ट हो गई, सब डिस्ट्रॉय हो गई। इससे क्या हुआ, दिस लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे बच्चों बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। जो जीवों की जो विविधता थे, जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स थे, वे नष्ट हो गए, तो बायोडाइवर्सिटी एकदम डिस्टर्ब हो गई। The population of the Bengal tiger, cheetah and the great Indian bustard have declined in India due to loss of natural habitat. प्राकृतिक वास स्थान के नष्ट हो जाने की वजह से बंगाल टाइगर, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या भारत में एकदम कम हो गई। क्यों कम हो गई, हमारी वजह से, ह्यूमन की वजह से। ह्यूमन ने क्या कर दिया, वहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी, वहाँ भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी अपने काम के लिए, है ना। और उस समय वो भूल गया कि हम बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को ख़त्म कर रहे हैं, अपने जीवन को हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट। भारत सरकार ने किया क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए। प्रोजेक्ट टाइगर, क्या आ गया टाइगर को बचाने के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर आ गया कब, 1973 में। टू प्रोटेक्ट और डिक्लाइन, प्रोटेक्ट करने के डिक्लाइन पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। जो बंगाल टाइगर की जो पॉपुलेशन ख़त्म हो रही थी उसको बचाने के लिए 1973 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। द चीता रीइंट्रोड्यूस्ड प्रोजेक्ट, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 2022। 2022 में
चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को लाया गया, किस लिए? टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता। जो चीता की जो जनसंख्या थी, चीता की जो संख्या खत्म होती जा रही, उनकी जो पॉपुलेशन नष्ट हो रही थी, इसको बनाए रखने के लिए 2022 में चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट लाया गया। सॉरी। सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन डिक्लेयर्ड। इसी तरह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो हैबिटेट है वो भी ख़त्म होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। इसको बचाया जा रहा है। कहाँ बचाया जा रहा है? किन एरियाज़ में? गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है पवित्र उपवन, जिसको धर्म से जोड़ा जाता है। कोई चीज़ होती है जब हम धर्म से उसको जोड़ देते हैं, कहते हैं वहाँ भगवान निवास करते हैं, तो लोग उसको काटने से, तोड़ने फोड़ने से डरते हैं, उसको नष्ट नहीं करते हैं। ये हमारे जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को बचाने का एक तरीका है। किसी भी तरह से बचाया जाए, चाहे धर्म के नाम पे बचाया जाए या गवर्नमेंट के डर से, किसी भी तरह से। तो ये है सेक्रेड ग्रुप, ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन्हीं को सेक्रेड ग्रुप कहा जाता है। सेक्रेड ग्रुप्स आर अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। ये इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता इन फॉरेस्ट के इन एरियाज़ को। दीज डियर साइज में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल वेरी लार्ज। ये बहुत छोटी भी हो सकती हैं और बहुत बड़ी भी हो सकती हैं सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। जो सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं बच्चों, भारत में हर जगह पाए जाते हैं। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ये जो डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स। इसमें मेडिसिनल यानी दवा वाले बहुत औषधीय पौधे भी शामिल होते हैं, वो भी इनमें आते हैं इनके अंतर्गत। दीज आर प्रोटेक्टेड बाई लोकल कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा प्रोटेक्टेड की जाती हैं। एंड नो वन अलाउड टू हार्म। किसी को वहाँ अलाउ नहीं किया जाता वहाँ नुकसान करने के लिए, किसी एनिमल को नष्ट करने के लिए या ट्रीज़ को काटने के लिए। दीज ग्रुप्स आर डिस्टर्ब द एरियाज। इन ग्रुप्स में एनिमल्स और प्लांट्स को हार्म पहुँचाने के लिए कोई अलाउ नहीं किया जाता। दिस वाज सेक्रेड ग्रुप्स। दिस वे सेक्रेड ग्रुप्स आर ए कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर। इस तरह से जो सेक्रेड ग्रुप्स होती हैं वो कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्टेड की जाती हैं, जो कि एक ट्रेजर है हमारे लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। फाइंड आउट द सेक्रेड ग्रुप्स इन योर रीजन। आप बच्चों फाइंड करिए कि आपके रीजन में, आपके क्षेत्र में जहाँ आप रहते हो वहाँ पे कहाँ कहाँ सेक्रेड ग्रुप्स हैं, कहाँ कहाँ पवित्र उपवन है। We must protect the biodiversity to ensure our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive. अब इसके आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। ये कीवर्ड्स हैं: एम्फीबियन, एडेप्टेशन, मोनोकाट प्लांट, पैरेलल वेनेशन, कंपेयर, एक्वाटिक रेटिकुलेट वेनेशन, बायोडाइवर्सिटी, सेक्रेड ग्रुप्स, कॉटलेटन श्रब्स, डाइकाट प्लांट्स, टैपरूट, फाइब्रस रूट, टेरेस्ट्रियल, हैबिटेट ट्री, हर्ब्स एंड वेनेशन। ये जितने भी सारे टर्म्स हैं बच्चों, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के और इस सेकंड वीडियो में भी आपको अच्छे से डिफ़ाइन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसकी समरी हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर के चैप्टर हमने पढ़ लिया है बच्चों अच्छे से। समरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, टू द पॉइंट होते हैं सारे। वी आर सराउंडेड बाई ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों हम बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा घिरे हुए हैं। सच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ए पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो वैरायटी है यही होती है बायोडाइवर्सिटी। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग देम। हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से पढ़े थे बच्चों। सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के आधार पर हम प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं। प्लांट्स है वह सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बेस्ड ऑन फीचर्स। जो प्लांट्स में जो सिमिलरिटी होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं वो फीचर्स के आधार पर होते हैं, जैसे रूट्स और स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स। इनमें किस किस प्लांट्स के रूट्स और स्टेम में क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्या सिमिलरिटी है, ये देखा जाता है। द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स इज कॉल्ड ग्रुपिंग, है ना, ये ग्रुपिंग है। प्लांट्स कैन बी grouped into herbs, shrubs and trees based on their height, type, stem, branching patterns. Okay. Plants can also be grouped as dicartilage and dicards and monocartilage and monocards based on the number of dicartilages in their seeds, है ना।
Monocots generally exhibit parallel venation in their leaves and possess fibrous roots, while dicots typically exhibit reticulate venations and possess tape roots. Animals have different types of movement that can be basis for their grouping. Biodiversity of different regions varies because of distinct environmental conditions. The special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptation. The place where plants and animals live is their habitat. Based on their habitat, animals and plants can be grouped into terrestrial and aquatic. Due to damage of their habitats, plants and animals lost their homes, food and other resources, resulting in the loss of biodiversity. We must protect biodiversity to ensure that our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive. तो बच्चों कैसा लगा हमारा ये क्लास, है ना? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बच्चों हम देते हैं अपनी इस क्लास को विराम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए, राय और सुझाव हमको देते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।